Welcome back, students. In this video, we'll be discussing the labor market and briefly about how the classical define the unemployment and how the Keynesian they define the unemployment. So first of all, we'll be starting from what is the labor force. So the labor force यहाँ पे इसमें सारे वो individuals आते हैं जिनकी age from 18 to 16 years होती है, which is like काइंड ऑफ मोस्टली अगर आप इसको देखें तो ये मोस्टली यही होता है थ्रू आउट द कंट्रीज़ 18 to 16 रेंज होती है एज की। तो वह लेबर फोर्स में ये लोग कंसिडर होते हैं और साथ में इफ़ दे आर विलिंग टू वर्क, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दे आर विलिंग टू वर्क एंड इनकी जो रेंज होती है दैट इज़ 18 to 60 ईयर्स। अब हमारे साथ क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स है। अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स कैसी है, हमारे साथ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। एक तो ये हो गया। सेकंड हमारे साथ कौन सी है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तीसरी हमारे साथ कौन सी है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अब हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट को करते हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, दे आर 4 पॉइंट्स वी डिस्कस। तो फर्स्ट क्या है कि दे वांट टू वर्क इन द गिवन इन्वायरमेंट एंड द कंडीशन। उनको मतलब कि जॉब उनको चाहिए, दे आर इन द सर्च ऑफ द जॉब, लेकिन एक गिवन इन्वायरमेंट और कंडीशन भी चाहिए। मतलब इसका क्या है, कंडीशन से मतलब अक्सर ये चीज़ है मोस्टली डिपेंडेंट जो होती है दैट इज़ ऑन द वेज। मतलब कि उनको एक सर्टन अमाउंट ऑफ द वेज पे दे आर विलिंग टू वर्क। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड आउटपुट, या वी से डिक्रीज्ड आउटपुट वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द रिसेशन। रिसेशन हो चुकी है इकोनॉमिक साइकिल में, बिजनेस साइकिल में, उसकी वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है और इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम फिर बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, एक कंडीशन इन्वायरमेंट नहीं है, वेज रेट कम है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिसेशन हो गया है, डिक्रीज आउटपुट हो गया है, उसकी वजह से क्या होता है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, दे आर इनवॉलेंट्री, दिस इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री क्यों है, बिकॉज दे वांट टू वर्क, यहाँ पे पॉइंट मेंशन है, दे वांट टू वर्क बट उनको कंडीशन पे जॉब नहीं मिल रही है इन विच दे आर विलिंग। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल जो हमारे साथ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है दैट इज़ ऑलवेज विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो क्यों होती है, बिकॉज दे बिलीव दैट द प्राइसेस एंड द वेजेस आर फ्लेक्सिबल। क्योंकि वो बोलते हैं कि जो हमारे साथ प्राइसेस है और वेजेस है वो फ्लेक्सिबल है, इस वजह से हमारे साथ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि वो ये बिलीव करते हैं कि जो हमारे साथ अगर वर्क कंडीशन में हम एक वेज की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, वेजेस में इंक्रीज़ आ रहा है, प्राइसेस में अगर इंक्रीज़ आ रहा है तो वेजेस में भी इंक्रीज़ आ रहा है, इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ आ रहा है तो वेज रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसकी वजह से ये जो लोग हैं जो कि इस कंडीशन पे काम करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट में काम करना चाहते हैं, तो उनको वो मिल रही है, ठीक हो गया। तो वो कहते हैं कि उनको वो मिल रही है, इस वजह से जो हमारे साथ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। और दूसरे का कौन सा पॉइंट, दूसरा ये जो क्लासिकल वो है, क्लासिकल जो है वो बिलीव करते हैं कि जो हमारे साथ हमारा आउटपुट है दैट इज़ एक्चुअली में जो हमारे साथ पोटेंशियल आउटपुट हम जनरेट कर रहे हैं। मतलब कि वो बूम्स और रिसेशन पे बिलीव नहीं करते। वो कौन से, दे डू नॉट बिलीव ऑन द बूम्स एंड द रिसेशंस। कि वो कहते हैं कि बूम्स और रिसेशंस नहीं हो सकती, रिसेशंस नहीं हो सकती, और इस वजह से हमारा जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट CU से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो दे से दैट साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज बूम्स एंड रिसेशन नहीं हो रही है और इसकी वजह से साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ज़ीरो। लेकिन अब हमारे साथ कीनीजियन क्या बिलीव करते हैं, कीनीजियन कहते हैं कि नो, द साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट is greater than zero because the prices and the wages are rigid। अभी कहते हैं कि that can be zero, कहते हैं that can be zero but also can be greater than zero। मतलब कि cyclic unemployment can be there in the economy। मतलब कि इस तरह नहीं है कि वो always be equal to zero, बल्कि that can be there
बिकॉज क्योंकि हम कहते हैं कि प्राइसेस एंड वेजेस आर रिजिड, हम कहते हैं कि इनमें चेंज नहीं आ रहा है। जब इनमें चेंज नहीं आ रहा है, वेजेस में इतना टाइम, एक छोटे से टाइम फ्रेम में चेंज नहीं आ रहा है जो कि एक वर्कर चाहता है कि उसमें इसकी वेज में इंक्रीज़ आ जाए, वो नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, वो काम नहीं करना चाहेगा। वो काम नहीं करना चाहेगा तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और दूसरा कौन सी बात, दूसरा ये बोलता है जो कीनीजियन है, दी बिलीव एंड दिस, वो कहते हैं कि रिसेशन और बूम्स ये सारी चीज़ें आ सकती है, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, उसकी वजह से हमारे साथ साइक्लिक जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट कैन बी जनरेटेड। में क्लासिकल तो ये भी कहते हैं कि जो हमारे साथ इकोनॉमी है दैट इज़ इन द फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो वर्क करना चाहता है बिटवीन दिस 18 to 60 ईयर्स ओल्ड एंड दे आर विलिंग टू वर्क, तो उनको क्या है, उनको जॉब्स मिल चुकी है। और इस वजह से जो हमारे साथ हम वो कहते हैं कि जो डिज़ायर्ड आउटपुट होता है वो हम अचीव कर पाते हैं, और इस वजह से जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन कीनीजियन कहते हैं कि नो, जो हमारे साथ लेबर है, इंडिविजुअल है, उनको इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है और उसकी वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में नहीं होती। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इट इज़ एक्चुअली द सर्च पीरियड, मतलब कि एक जॉब उन्होंने छोड़ दी, अब दूसरी सर्च कर रहे हैं, तो उनके दरमियान में जो हमारे साथ पीरियड होता है दैट इज़ एक्चुअली फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और सर्च पीरियड ही होता है। एंड सेकेंडली दे आर द डिस्करेज्ड वर्कर्स, मतलब कि वो डिस्करेज होते हैं, उनको एक कंडीशन में, एक इन्वायरमेंट पे एक वो चाहिए होता है, जॉब चाहिए होती है, उनको वो नहीं मिल रही होती है। सो उसकी वजह से वो जो है, या तो वो सर्च करना वो डिले कर लेते हैं, या फिर वक्त ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से जो जनरेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर तीसरा हमारे साथ कौन सा पीरियड है, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम पॉलिसी चेंज, फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज लॉ। अगर ऐसी पॉलिसीज़ आ जाती है तो उसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, उसमें अगर चेंजेस आती है, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें दूसरी एग्जांपल ये भी आ सकती है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब होती है, अगर हम इसको लिखना चाहें, जो रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब होती है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब होती है, वो मिसमैच कर जाए, मतलब कि मिसमैच कर जाए विद व्हाट, विद योर कैपेबिलिटीज़। जब इन दोनों के दरमियान में मिसमैच आ जाता है, सो देन वी से दैट इट जनरेट द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि टेक्नोलॉजी उसमें चेंज आ रहा है, किसी को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना नहीं आती, किसी को माइक्रोसॉफ्ट वो इस्तेमाल करना नहीं आता, उसकी वजह से उसको जॉब नहीं मिल रही है, सो दैट वी से कि इसकी वजह से जो जनरेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड दे आर ऑल्सो डिस्करेज्ड वर्कर्स। अब हमारे साथ होता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे साथ क्या है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिस इज़ कंप्राइज्ड ऑफ द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि इन दोनों का सम हमें देता है नेचुरल रेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। और एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जब हमारे साथ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, सो दैट वी कॉल एंड दैट वी से एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारे साथ फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल, जो कि बिलीव करते हैं कि इकोनॉमी इज़ एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो वो कहते हैं कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये इज इक्वल टू ज़ीरो क्यों है, क्योंकि वो कहते हैं कि प्राइसेस और वेजेस फ्लेक्सिबल है, मतलब कि वो जो रिक्वायर्ड वेजेस होती है, जो कि एक लेबर को चाहिए होती है, दे आर गेटिंग इट, सो दे आर ऑब्वियसली हैविंग द जॉब डन। सो अब ये जो हमारे साथ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। तो हम अगर इसके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर हम एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मालूम करना चाहे, सो वी से दैट साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ना, तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट को ज़ीरो कर दो, मतलब कि बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये ज़ीरो होता है, तो दैट इज़ ज़ीरो
प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो मतलब कि इन अदर वर्ड्स हमारे साथ रह जाएगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, विच इज़ ऑल्सो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो वी से दैट एट फुल एम्प्लॉयमेंट the actual rate of unemployment is equal to the natural rate of the unemployment. This is all about this labor market and unemployment. If you have any questions or queries, you can ask me in the comment section.